नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने मानगो पुल से की नदी में छलांग लगाने की कोशिश। बोड़ाम में भैंसा लड़ाई प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ और PMRY लोन के लिए उम्मीदवारों का हुआ साक्षात्कार। अब खबरें विस्तार से। कुछ युवकों द्वारा वर्षों से छेड़छाड़ किए जाने से परेशान भालूबासा मुस्लिम बस्ती की रहने वाली नाजिया नाज नामक 15 वर्षीय किशोरी ने आज मानगो पुल से नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उसे बचा लिया गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़िता आप बीती घटना का जिक्र करते हुए फुट फुट कर रो पड़ी। उसने बताया कि मोहम्मद इम्तियाज और उसके कुछ साथी पिछले करीब 4 वर्षों से उसका पीछा कर रहे थे। उन लोगों की छेड़खानी के चलते उसे लगातार स्कूल बदलने पड़े। फिलहाल वह साकची आमबगान मैदान स्थित गोल्डन क्लासेस से मैट्रिक की कोचिंग कर रही है। इम्तियाज ने बात नहीं मानने पर उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। उसकी धमकी के चलते उसने जान देने की कोशिश की। बहुत पापा फोन किए। फिर वहाँ पर एक अंकल थे, वो मेरे को बोले क्या हुआ बेटा, तो हम उनको बोले अंकल मैं 4 साल से एक लड़का में परेशान करता है, आज वो हाथ कर दिया और पूरे क्लास के सामने वो मेरे को इंसल्ट किया, पूरे फ्रेंड्स के सामने वो मेरे को। वही लड़की के पिता मोहम्मद सुहेल ने कहा कि उन्हें छेड़खानी की घटना के बारे में आज जानकारी हुई। उनकी लड़की के जान को खतरा है। इस मामले में वे मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। साकची और सीताराम डेरा थाना पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है। 4 साल से परेशान किया जा रहा था, हमको नहीं मालूम है ना, वो तो आप बता दिए। कौन लड़का का जानकारी मिला? मोहम्मद इम्तियाज सन्नो और एक तो दाढ़ी वाला लड़का, उसका नाम नहीं मालूम, अभी नाम पता लगा लेते हैं। साकची थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि लड़की से पूछताछ के बाद आरोपी युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भालूबासा के लड़के छेड़छाड़ करते थे पिछले 3-4 सालों से, और यहाँ आमबगन में आज उसको पीछा करते आए थे, तो वो उसके छेड़छाड़ के चलते काफ़ी वो हतोत्साहित हो गई थी और वो कुछ अपने आप को कुछ करने की कोशिश में मानगो ब्रिज पर गई थी, जिसको रोक लिया गया था। ये मामला बस तो छेड़छाड़ का लग रहा है। मैं इसको अभी सीताराम डेरा नहीं अभी चल प्रयास। कौन है सर आरोपी? सर इसमें कितने लोग आरोपी बनाया गया सर? 3 लोग को हैं। पटमदा के बोड़ाम में आज क्षेत्र के आजसू विधायक रामचंद्र सेईस की ओर से भैंसा लड़ाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार स्वरूप 1,01,000 रुपए जीतने वाले भैंसे के मालिक को दिए गए। भैंसा लड़ाई को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। इस दौरान उत्साहित लोगों द्वारा भैंसा लड़ाई में विलंब होने के चलते पथराव किए जाने की वारदात भी हुई। विधायक रामचंद्र सेईस ने कहा कि भैंसा लड़ाई झारखंड को विरासत में मिली एक प्राचीन संस्कृति है। खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रतियोगिता को पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाता है। झारखंड की परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई प्राचीन कालों से हमारे पूर्वजों ने करते आ रहे हैं और उसी का विरासत है आज की काड़ा लड़ाई। यहाँ पर देखा गया कि कुछ विरोध भी हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, विरोध की बात नहीं है। ये जब शुरू में
जो पहला काड़ा जो है, जो फर्स्ट प्राइज 1,01,000 रुपया जो रखा है, और उसका बने लड़ाई को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह था और दोनों काड़ा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। छोड़ने में जो देरी हुआ उसी में लोगों का जो इधर उधर जो हुआ है वही है। बाकी विरोध यहाँ तो किसी का व्यक्तिगत लेन देन नहीं है कि यहाँ कोई विरोध कर सकता है। कहाँ से लोग आए देखने के लिए? और ये बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से लोग यहाँ आए हैं और इस काड़ा लड़ाई प्रतियोगिता में माने झारखंड से बाहर से 50 प्रतियोगी काड़ा का यहाँ नथिभुक्त कराए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आज डीसी कार्यालय में उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें 66 कैंडिडेट्स भाग लिए। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी वीरेंद्र भूषण ने बताया कि PMRY के तहत एक अभ्यर्थी को अधिक से अधिक 25 लाख का ऋण दिया जा सकता है। इंटरव्यू में उपयुक्त उम्मीदवार को ऋण देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिले में 88 उम्मीदवारों को PMRY लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। कल भी इसका इंटरव्यू होगी, कल भी लगभग इसी मात्रा में लोग रहेंगे। कितने पैसे दिए जाते हैं? पैसे तो इसमें डिफरेंट है। अधिकतम हम लोग का 25 लाख है, अधिकतम 25 लाख तक हम लोग लोन देते हैं। तो पैसे से क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जा रहा है? इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए है। क्या क्राइटेरिया दिया गया है? इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, इसमें है कि आप अपना स्वयं रोजगार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मेन इंफोसिस है कि जिस उम्मीदवार को हम दे रहे हैं वो खुद इसमें काम करें। ऐसा नहीं कि उसको व्यापार समझ के वो अपना बिजनेस से करें। इसमें आपको खुद रोजगार करने, खुद आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहरागोड़ा के JMM विधायक विद्युत वरण महतो का कहना है कि यदि सत्ता हस्तांतरण संबंधी बातें हुई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता हस्तांतरित किया जाना चाहिए। मंगलवार को डीसी कार्यालय आए विद्युत वरण महतो ने एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कोई भी फैसला पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को लेना है। यदि सत्ता हस्तांतरण की बातें उनसे हुई होगी तो समय आने पर वे जनहित और पार्टी हित में कोई ठोस निर्णय जरूर लेंगे। अब जो लोग बात किया है उन लोग बेहतर जवाब देंगे, है ना। और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उस पर निर्भर करता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन जी, अभी किसी तरह का बयान उनका नहीं आया है फिलहाल, और उनका बयान ही अंतिम हम लोग का पार्टी को माना जाता है। ऐसे विधायक दल का भी कुछ बैठक नहीं हुई है, कार्यकारिणी का भी नहीं हुआ। हम लोग भी अखबार के माध्यम से ही देख रहे हैं और उधर से भी कोई बुलावट नहीं है किसी प्रकार की। तो जब तक इस बात पर चर्चा नहीं होगा तो फिर आगे बोलना बेकार है। आपका अपनी राय क्या है? देखिए, मेरा अपनी राय है कि अब जो बात हुई थी वो सामने आना चाहिए, हुआ था कि नहीं हुआ था। ऐसे सरकार अपना काम कर रही है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई बात है तो बात बैठ के ही इसका निर्णय लेना चाहिए। JVM का जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी 16 दिसंबर को बिरसा नगर स्थित गुड़िया मैदान में आयोजित होगा, जिसमें पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। यह जानकारी पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि JVM का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में करीब 10,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी एक-एक कर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। सम्मेलन में सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विधायक अरविंद सिंह, पूर्व मंत्री जोबा माझी, दुलाल भुइयां सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। को लेकर वे लगातार प्रत्येक विधानसभा में अपने प्रवासी दौरे पर हैं और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में उनका इस पार्लियामेंट क्षेत्र में 44वां विधानसभा सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, जो आगामी 16 दिसंबर को दिन रविवार का दिन होगा, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रदीप यादव जी, डॉक्टर सबा अहमद जी, डॉक्टर दिनेश सारंगी जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, श्रीमती जोबा माझी, दुलाल भुइयां जी, अरविंद सिंह जी, सारे लोग इस पर शिरकत करेंगे।
टुइला डुंगरी रोड नंबर 28 निवासी रेखा मसीह नामक महिला के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने घुसकर नकद सहित करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। घटना के समय परिवार के सारे सदस्य घर में ही सोए थे। रेखा मसीह के अनुसार घटना करीब रात 2 बजे की है। चोर पीछे से उनके घर में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आराम से निकल गए। मेरे घर में चोरी हो गई है। सुबह सुबह जब हम उठे तो देखे अटैची हमारा वहाँ पे पड़ा हुआ था। मेरे बेटे की ड्यूटी थी। सुबह में हम लोग देखे अटैची पड़ा, बैग में देखे बाहर तो वहाँ बैग पड़ा हुआ, बैग में मेरा 6000 रुपया था और एक बेटे के पॉकेट में भी पैसे थे। लड़की के भी बैग से निकाले हुए पैसे, 4 मोबाइल थे वो निकल गए, डिजिटल कैमरा था और सोने का चैन था 1 तोला का और कान का टॉप्स था और उसके बाद अंगूठी थी। इतना कुछ चोरी, काफी कैश भी काफी चोरी हुआ है। कितने सामान की चोरी हुई लगभग? मेरे सोना चांदी छोड़ो, सोना का तो हम अंदाज नहीं लगाते क्योंकि सोना का तो आप लोग जानते कितना भी दाम है। वो तो सारे कैश हमारा मतलब सब मिला के 50, 60, 70, 80 हजार तक हुआ होगा, सोना अलग। वहीं पुलिस का मानना है कि चोरी की वारदात हुई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो ये सामने वाला घर है और एक कोई बगल वाला का 2 मोबाइल इसमें से भी दिया गया, 2 घर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका फिर से स्वागत है। महानगर जदयू ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। नगर अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि शहर में आए दिन हत्या, चोरी, लूट, छिनतई जैसी वारदातें हो रही है और पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है। प्रशासन को आपराधिक वारदातों की गंभीरता से लेनी चाहिए। कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ और जब FIR कराने के दिनों हमारी एक महिला कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बैनर और पोस्टर पता नहीं किस साजिश के तहत शहर से हटाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोग आए हैं कि भाई इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वैसे थाना प्रभारी जो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उनको हटा के उनके जगह में सक्षम प्रभारी को नियुक्त किया जाए ताकि हमारे शहर की विधि व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। जमशेदपुर चैम्बर के लोगों ने आज SSP से मुलाकात कर पिछले दिनों मानगो के व्यवसायी महावीर अग्रवाल के साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जमशेदपुर चैम्बर के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महावीर अग्रवाल की दुकान को हड़पने की कोशिश हो रही है। पुलिस प्रशासन को मामले की जांच कर रामाधार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मानगो में हमारे एक व्यापारी का दुकान पर ताला लगा दिया, रंगदारी मांगा जा रहा है। क्या नाम है व्यापारी का? महावीर अग्रवाल का दुकान है और रामाधार सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो दुकान को हड़पना चाहता है। दुकान उसके एवज में कुछ डिमांड कर रहा है, झंझट करा। उसकी DSP साहब से, रेस्पी साहब से मिलने आए कि व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। दुकान हमारी है, पूरे उसके कागजात पक्के हैं, रजिस्ट्रेशन, मोटेशन सब कुछ है। फिर एक रंगदार इस तरह से दहशत फैलाएगा बाजार में, एक भय का माहौल है। बंगाल क्लब का 61वां एनुअल म्यूजिक कंपटीशन 18 से 29 दिसंबर तक क्लब हॉल में आयोजित होगा, जिसके तहत गीत संगीत के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह जानकारी बंगाल क्लब के पदाधिकारी ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 3 से 350 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतिभागी 5 ग्रुपों में बांटे जाएंगे। विजेताओं में पुरस्कार का वितरण 23 जनवरी को होगा। 61वां बाल म्यूजिक रेसिटेशन सिट एंड रॉ, आपका बंगाली मॉडर्न सॉन्ग, श्यामा संगीत, गजल, नजरुल, इसका कंपटीशन होता है। और हमें जो जानकारी है, जो झारखंड में इससे बड़ा म्यूजिक कंपटीशन कहीं नहीं होता है। इतना आइटम, 12 आइटम लेके कभी नहीं होता। सांस्कृतिक संस्था संगीत सागर का वार्षिक समारोह 19 दिसंबर को टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसमें संस्था के करीब 40 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। संगीत सागर की टी अमृता ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में संस्था के कार्यकलापों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को निखारना है। वेडनेसडे संगीत सागर अपनी संस्था के जितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। हर साल ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे हर संस्था से जो अच्छे गुड टैलेंट है उनको भी हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं।
कदमा फार्म एरिया स्थित भारतीय विद्यालय में आज दक्षिण भारत के महान कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों ने गीत संगीत के कई कार्यक्रम पेश किए। बच्चों में पुरस्कार का वितरण मद्रासी सम्मेलनी के अध्यक्ष जी शंकर और श्रीमती मालिनी रामन ने किया। इस मौके पर बी नटराजन और अन्य लोग भी मौजूद थे। मैं